क्वेश्चंस आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के हो गए हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स और कर लो, और प्रीवियस ईयर्स करने के बाद में एक्सरसाइज 2, 3 उसके क्वेश्चंस आप करते रहिए और क्वेश्चन डाउट पूछते रहिए। देखो ये जो ग्राफ है तो ग्राफ हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस करने में। कुछ क्वेश्चंस हम ग्राफ से ही करेंगे। अगर हमें ग्राफ बनाना आता होगा तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, और नहीं आता होगा तो दिक्कत आएगी। कुछ ग्राफ्स मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ज़्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले अगर कोई ग्राफ हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है और एफ एक्स के अंदर इसमें हमने प्लस ए कर दिया या माइनस ए कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ पे? बहुत आसान है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो y इक्वल टू ई की पावर x ग्राफ है और मैंने e की पावर x में अब कर दिया +1 कर दिया, या y इक्वल टू ई की पावर x और -1 कर दिया यहाँ e की पावर x में, तो क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? आप e की पावर x का ग्राफ बनाओ, कैसा बनता है e की पावर x का ग्राफ? ये बनता है ना, 0 1 से होके जाएगा ये e की पावर x का ग्राफ है। तो अगर हमें +1 करना होगा इसमें, e की पावर x के अंदर अगर हमें +1 करना होगा तो पूरा जो ग्राफ होगा वो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस के लिए क्या होगा, इस प्लस वाले के लिए क्या होगा, प्लस में 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा पॉइंट होता है 0 और 1, तो यहाँ 1 यूनिट पे आ जाएगा, 0 और 2, 0 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। और बाकी जैसे ये वाली लाइन है हमारी x इक्वल टू, ये वाली ये क्या है हमारी y इक्वल टू 0 लाइन है, ये है y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो यहां से जा रहा था ना, ये तो 1 यूनिट शिफ्ट होकर के अब सारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा यू। ये e की पावर x +1 का ग्राफ हो गया। और अगर e की पावर x -1 का ग्राफ करना होगा, e की पावर x, तो ये -1 हो रहा है इसमें, तो ये 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड आपका 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहां से जा रहा था y इक्वल टू ई की पावर x का, यहाँ 0 1 से, अब ये 1 यूनिट शिफ्ट होके यहां से जाएगा। और कहाँ से शुरू हो जाएगा फिर? ये पहले यहां से शुरू हो रहा था तो अब शुरू हो जाएगा y इक्वल टू -1 से। ये y इक्वल टू -1 है, तो अब जो ग्राफ जाएगा वो कैसे जाएगा, यूं जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? ये e की पावर x -1 का ग्राफ हो गया। यानी कि फंक्शन में कुछ प्लस होगा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उतना ही यूनिट, और अगर माइनस हो रहा होगा डाउनवर्ड उतना ही यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x +1 का देख लीजिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ x +1 या +2 कर लो, +2 कर दीजिए। कैसा बनेगा ग्राफ देखो जरा। आप जानते हो कि ये है किसका, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ बनता है y इक्वल टू। अब इसमें ये +2 का बनाना है, +2 हो गया तो ये 0 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा। जो यहाँ 0 पे था वो अब यहाँ पर होगा, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा। ये किसका बन गया, x +2 का बन गया है। और सपोज करो कि अगर हमें बनाना होता y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2, तब ये 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता, ये था 0
ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो अब ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है सारा का सारा ग्राफ। ये -2 0 पे आ गया, 0 -2, ये 0 0, ये 0 2। ये किसका ग्राफ बना है? ये बनाया मॉड ऑफ x -2 का। तो अगर प्लस हो रहा होगा तो उतना ही यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा, अगर माइनस हो रहा होगा उतना ही यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा जब fx के साथ प्लस हो रहा होगा। अगर हमारा x में प्लस हो रहा हो या x में माइनस हो रहा हो तो क्या होगा x के साथ? y इक्वल टू एफ एक्स है, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। ये माइनस ए एक्स के साथ माइनस ए हो गया, या एफ एक्स प्लस ए, इस तरह से हो गया, प्लस हो गया या माइनस हो ए हो गया। अब क्या होगा? अब पहले जो था, जो ग्राफ था हमारा, वो ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था। अब ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा, जो ग्राफ होगा वो अब लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो ये राइट में शिफ्ट होगा, शिफ्टेड शिफ्टेड टू राइट। और अगर प्लस हो रहा होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट। कैसे? देखो, अगर जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का लिया, एक हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2, अब x के साथ -2 है, और एक है y इक्वल टू मॉड ऑफ x +2। ये लिए मैंने 3 एग्जांपल। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ये था, अब x के साथ -2 है, तो ये जो शिफ्ट होगा ग्राफ पूरा पूरा 1 2 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है 2 0, 2 माइनस हुआ है तो राइट में होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा ये। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं होगा, अब किधर शिफ्ट होगा? अब राइट को शिफ्ट होगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा ये वाला जो ग्राफ होगा ये मॉड ऑफ x -2 का होगा। अब मॉड ऑफ x +2 का निकालना हो तो मॉड ऑफ x +2 में क्या होगा? ये बना हुआ है, ये मॉड ऑफ x का है, -2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया -1 -2, ये हो गया -2 0, तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ये किसका ग्राफ आ गया? y इक्वल टू मॉड ऑफ x +2 का ग्राफ आ गया। यानी कि अगर माइनस होगा तो राइट में शिफ्ट होगा, प्लस होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू साइन y इक्वल टू साइन x माइनस π/2, तो साइन x प्लस π/2 अगर इस तरह से हो रहा हो तो क्या होता है? y इक्वल टू साइन x का ग्राफ कैसा बनता है? ये जाता है, ये पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ? ये वाला जो पॉइंट है ये π/2 आ रहा है, ये 3 π/2 आ जाएगा, 5 π/2 आ जाएगा, इधर ये -π/2 -3 π/2, ये ग्राफ है।
ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हमें साइन x माइनस पाई बाई 2 करना है तो पूरा ग्राफ पाई बाई 2 शिफ्ट हो जाएगा, और अगर x प्लस पाई बाई 2 करना है तो पूरा ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, पाई बाई 2 में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो जो ये हमारा ओरिजिन से जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो अब ये पॉइंट कहाँ से सारा पाई बाई 2 इधर की ओर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। यानी कि अब जो ये वाला शुरू हो रहा था ग्राफ, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वो पाई बाई 2 से शुरू होगा, और पाई बाई 2 पे जाके 1 हो रहा है, तो ये पाई पे जाके 1 होगा। यानी यहाँ पे 1 होगा, पहले 3 पाई बाई 2 पे 1 हो रहा था, अब 2 पाई पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा। तो ग्राफ शुरू यहाँ से होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, जैसे माइनस पाई बाई 2 पे -1 हो रहा है, तो अब जो होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, 0 पे -1 हो रहा होगा, सारा राइट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे सारे पॉइंट। मतलब जैसे ही यहाँ से चला था ग्राफ, तो अब ये यहाँ से चलेगा, यूं जाएगा, और 3 पाई बाई 2 पे माइनस होगा, ऐसे माइनस होगा। उसके बाद यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, फिर ये हो जाएगा है, फिर 3 पाई पे अब जो ये वाला जो ग्राफ है, तो ये यहाँ 5 पाई बाई 2 पे 1 हो रहा है, तो ये यहाँ पे 1 होगा, यहाँ हो रहा होगा, तो ये यूं चला जाएगा। ऐसे ही इधर आएगा, इधर कैसे आएगा, 0 पर ये वाला जो ग्राफ है, ये -1 यहाँ पर हो रहा है इस वाले पॉइंट पर, तो -1 ये इस पॉइंट पे होगा, तो ये ऐसे आएगा, ये फिर यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कितना, 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा इसके सामने, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, ये ऐसे। इस तरह से ग्राफ हो गया, सारे के सारे जो पॉइंट थे वो पाई बाई 2 राइट की ओर में शिफ्ट हो जाएंगे, सारे पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर प्लस ले रहे होंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर ग्राफ जो होगा वो a से मल्टीप्लाई हो रहा हो पूरा, अगर a से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये अब स्ट्रेच हो जाएगा, उतना ही मल्टीपल स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे जैसे अब एग्जांपल देखो आप, अभी मैंने इसका बताया था, तो ये y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर सपोज करो y इक्वल टू 2 साइन एक्स हो, या जैसे y इक्वल टू ए एफ एक्स है 1/a(f(x) हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 साइन एक्स का और 1/2 साइन एक्स, ये दो ग्राफ लूंगा। जैसे y इक्वल टू ए एफ एक्स, वाई इक्वल टू 1/a(f(x), इसका एग्जाम्पल हो गया 2 साइन एक्स, इसका एग्जाम्पल हो गया 1/2 साइन एक्स। दोनों के ग्राफ देखते हैं कैसे बनेंगे। देखो ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनेगा हमारा किसका, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया 1 और ये हो गया -1, तो साइन एक्स का ग्राफ देखो आपका ये बनेगा, ऐसे जाएगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, 2 साइन एक्स में क्या होगा, 2 साइन एक्स में क्या होगा, डबल हो जाएगा, जो भी ग्राफ होगा वो डबल हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रेच, और इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कैसे, देखो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो 2 साइन एक्स -2 से 2 हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, अब हमारा ग्राफ ऊपर 2 तक जाएगा और नीचे हमारा ग्राफ -2 तक जाएगा। तो जो ये हम हमको कहाँ मिल रहा था 1 पे, अब वो 2 पे मिलेगा,
तो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा ऊपर तक, एक्स ऐसे ही रहेगा। जैसे ये 0 यहाँ पर हो रहा है तो 0 पर होगा, यहाँ भी 0 पर होगा, ये भी 0 पर होगा। बस इसका जो होगा y की वैल्यू बढ़ जाएगी और नीचे कहाँ तक चली जाएगी, 2 तक चली जाएगी ऐसे करके। फिर ये ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे ऊपर तक जाएगी, ऐसे ही नीचे भी ये नीचे तक आ जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऊपर तक जाएगी। ये वाला जो ग्राफ होगा ये 2 sin x का हो जाएगा। पूरा जो ग्राफ होगा हमारा स्ट्रेच हो जाएगा डबल। और अगर 3 sin x होगा तो 3 गुना हो जाएगा, 4 sin x होगा तो 4 गुना हो जाएगा, 5 होगा तो 5 गुना हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, y इक्वल टू, अब हमारा y इक्वल टू सपोज करो 1/2 sin x है, इसमें क्या होगा, अब इसमें श्रिंक होगा। कैसे, देखो एग्जांपल, ये है ग्राफ। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से जा रही है, 1 से -1 जा रही है। तो इसमें जो साइन एक्स होगा, क्योंकि ये कहां से कहां तक जाएगा, -1/2 से 1/2 तक जाएगा, आधा हो जाएगा, जस्ट आधा यहाँ तक ये, और इधर हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा, 1 तक जा रही है ना। तो अब कैसे जाएगी, बनेगा तो ऐसे, ये जाएगी ऐसे बनेगा, आधा हो जाएगा ये, ऐसे इधर इस तरह से बनेगा। तो दिस विल बी ग्राफ ऑफ 1/2 साइन एक्स का। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये तो था हमारा जब हमने पूरे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करा था, अगर सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब ऐसे में क्या करोगे, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, अब हमको फाइंड करना है ए एक्स। फंक्शन में ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो या 1/ax हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तब क्या होगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो, यहाँ पे जो a होगा वो 1 से बड़ा होगा दोनों ही केस में। तो हम एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला एग्जांपल हुआ एफ ए एक्स का। और यहाँ पर एक एग्जांपल हो गया साइन 1/2x। तो देखते हैं क्या होगा, इन दोनों में देखेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। अब हमें y इक्वल टू साइन 2x का बनाना है। जैसे ए एक्स है ये, यहाँ x 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अगर ये मल्टीप्लाई x को हो रहा होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। ये क्या होगा, श्रिंक। वैसे भी याद रखो आप, साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, और इसमें बताया था कि अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी अब हो गया पाई, तो इसका पीरियड पाई होगा। तो जो काम यहां से यहां तक हो रहा है, 0 से 2 पाई में बन रहा है ग्राफ, ये सारा आधा हो जाएगा। जो ग्राफ 0 से 2 पाई तक बन रहा है वो 0 से पाई बनेगा, जो -2 पाई तक बन रहा है वो कहां तक बन जाएगा, वो वह पाई तक बन जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कैसे, ये जो काम यहाँ हो रहा है वो काम ये π/2 है, तो वही काम अब π/4 पे हो जाएगा। पूरा ग्राफ का जो पीरियड है 2 पाई, तो जितना 0 से 2 पाई तक बन रहा वो 0 से पाई के बीच में बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जैसे पाई पे 0 हो रहा है ना, अब π/2 पे 0 हो जाएगा, π/2 पे 1 हो रहा है, यहाँ पर π/2 पे 1 हो रहा है, तो π/4 आधे पे 1 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यूं यूं बनेगा। जो वो 0 से पाई तक जितना बना था वो 0 से π/2 बनेगा, और जितना वो, ये हो गया π/2, और जितना पाई से 2 पाई बना था
जितना पाई से 2 पाई बना था वो पाई/2 से पाई के बीच में बनेगा, यानी कि ऐसे आके और ऐसे करके ऐसे आके यहाँ तक 0 से पाई में पूरा हो जाएगा। इसी तरह से ये जाएगा, यूं होगा, फिर यूं हो जाएगा, ये बन गया। इसी तरह से इधर आएगा, नीचे तक आएगा, ये ऐसे आता, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा पाई तक। मतलब जितना काम 0 से पाई में हो रहा था वो 0 से पाई/2 में होगा, जितना काम 0 से 2 पाई में हो रहा था वो क्या होगा, 0 से पाई/2, 0 से पाई में होगा, जो 0 से 2 पाई में हो रहा है श्रिंक हो जाएगा। और जो ये वाला केस होगा इसमें स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये वाला केस स्ट्रेच हो जाएगा। आप जानते हो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई हो गया। तो अब क्या होगा, जो काम पहले 2 पाई में हो रहा था वो काम अब 4 पाई में होगा। जितना ग्राफ पहले 0 से 2 पाई में बन रहा होगा 2 पाई के अंदर, उतना ही अब ये 4 पाई में बनेगा, डबल हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये जो हमारा पीरियड है वो 0 से 2 पाई है, तो अब जो ग्राफ 0 से 2 पाई तक जितना बना वो 0 से 4 पाई तक बनेगा, जितना 0 से पाई बना है वो 0 से 2 पाई में बनेगा। यानी 0 से पाई में ऊपर तक पॉजिटिव है, तो अब 0 से 2 पाई तक पॉजिटिव रहेगा। पाई/2 पे 1 है तो वो पाई पे 1 रहेगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे, ये वाला ऐसे जगह। जितना 0 से पाई में बना था अब वो 0 से 2 पाई में बनेगा, और 2 पाई से 4 पाई के बीच में ऐसे बनेगा ये। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो sin x/2 का होगा। इसी तरह से नीचे भी आएगा, नीचे कैसे आएगा, ये आ जाएगा, फिर ऊपर कैसे आएगा, ऊपर ये आ जाएगा, ये जो ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेच हो गया, एक्स स्ट्रेच हो गया, उसका ग्राफ बनेगा। अगर ये एफ एक्स है और एफ एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एफ माइनस एक्स में, एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये जो माइनस एफ एक्स होगा, एफ माइनस एक्स, इसका क्या होगा, टेक्स द इमेज ऑफ द कर्व, टेक्स द इमेज ऑफ द कर्व एफ एक्स in y-axis as plane mirror। अगर कोई भी ग्राफ हमको दिया हुआ है, कोई भी कर्व दिया हुआ है, उसका हमको माइनस एक्स कर रहे हैं हम एक्स के प्लेस पर, तो उसका हम वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, सपोज करो मैंने ले लिया वाई इक्वल की पावर एक्स ले लिया, मुझे बनाना है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। आप जानते हो देखो y की पावर ई की पावर x का जो बनता है ऐसे बनता है ग्राफ, ये e की पावर x का है। अब x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो अब क्या बनेगा, ये है y एक्सिस, इसको मिरर मान लीजिए, प्लेन मिरर, और उसमें जो ये वाला कर्व है उसका इमेज देखिए कैसा इमेज आएगा। ये वाला पॉइंट है हमारा 0 1, तो जो इधर वाला पार्ट है वो अब इधर हो जाएगा, तो इधर वाले पार्ट का इसमें मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ये वाला बनेगा, और जो इधर वाला है उसका इमेज इधर बनेगा, तो ये ऐसे चला जाएगा।
तो ये बन जाएगा e की पावर -x। एक और ग्राफ, y इक्वल टू लॉग x। अब बनाना है हमें y इक्वल टू लॉग -x का। कैसे बनेगा? देखते हैं। log x का जो होता है वो कैसे बनता है? 1 0 पॉइंट है, तो ये ऐसे बनता है। अब हमें बनाना है log -x का, तो इसमें मिरर इमेज ले लो इसका। तो जो 1 0 पॉइंट है वो इधर माइनस का 1 0 पॉइंट हो जाएगा। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये इस तरह से बन जाएगा। इसको प्लेन मिरर लेके इसका इमेज, तो वो माइनस हो जाएगा। एक्स वाला जो होगा, एक्स को -x से रिप्लेस कर रहे होंगे, तो तब ये बन जाएगा। अगर ये तो था जब x को -x से कर रहे हैं, अगर इसी को पूरे को -x से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब क्या होगा? ये -fx कर रहे हैं हम, तो अब इसका x एक्सिस में इमेज ले लेंगे। देखो एग्जांपल देखो आप, ये हुआ e की पावर x। अब हम ले रहे हैं -e की पावर x, तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होगा। ये बनता है ग्राफ e की पावर x का। हमें अब fx था ना, इससे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब क्या करोगे? अब आप x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसका प्लेन मिरर में इमेज लोगे। तो इसका जो इमेज आएगा, इसको अब प्लेन मिरर ले लिया तो कैसा आएगा इमेज? ये वाला पॉइंट है हमारा 0 1, तो ये वाला पॉइंट होगा 0 -1। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, 0 एंड -1। एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर लोगे आप, इसको प्लेन मिरर लेके इसका इमेज ले लीजिए यहाँ पर, तो दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर x इनटू -e की पावर x में होगा। एक और ग्राफ देखिए, जैसे y इक्वल टू e की पावर, ये है x -x का बनाना है हमने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कैसे बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कैसे बनेगा? आप जानते हो, देखो 1 ये होता है, ये किसका है? y इक्वल टू x का है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है वो ये है, और अब आपको बताना है पार्ट माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आपको ग्राफ बताना है माइनस। तो जो भी ग्राफ है, तो क्या लोगे आप? इसका इमेज लोगे, इमेज अबाउट द x एक्सिस, x एक्सिस एज ए प्लेन मिरर, उसमें आप इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो इसका मिरर इमेज इधर आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा ना ये। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ -x। अब अगर fx -fx ये हो जाए, तो क्या करोगे? तब क्या करना होगा? -x का हो जाए तब क्या करना होगा? देखिए
जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, तो ई की पावर एक्स का तो आप जानते हो क्या ही होता है, ये होता है ना। तो पहले आप फाइंड करोगे ई की पावर एक्स का हो गया ये, अब आप ई की पावर माइनस एक्स का करोगे, यानी एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, एज यू नो ये माइनस एक्स होता है, दिस इज ई की पावर माइनस एक्स। यानी पहले आप रिफ्लेक्शन लोगे वाई एक्सिस के अबाउट, उसके बाद आप रिफ्लेक्शन लोगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ले लो, अब इसका रिफ्लेक्शन ले लो ना, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट ले लो, तो ये इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा दिस इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यानी इसमें आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। आप इसमें टू ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, पहले वाई एक्सिस के अबाउट, उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपको माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। एक और ग्राफ ड्रॉ करिए आप, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका करिएगा, इसका y इक्वल टू माइनस एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। देखो तो पापा है बातें नहीं, ये हो गया हमारा 1 2 3 -1। एक फोन है, एक नंबर से, उस नंबर से मैसेज भी आया, कोई मीटिंग ज्वाइन करने के साथ। देखिए, तो ये ग्राफ बनेगा आपका, ये तो हमें चाहिए माइनस एक्स का कैसे बनेगा, माइनस एक्स का बनाना ना पहले, तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो कैसे आएगा, जो ये वाली इमेज है तो वो इधर चली जाएगी, कैसे बनेगा, इसका इमेज इधर लेंगे तो कहां पर रहेगा, ये 1 है तो ये इधर इधर आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, ये वाला जो होगा वो इधर आ जाएगा। दूसरे वाले में बनाता हूं अलग, 1 2 -1 -2 1, जो ये 0 से 1 बना हुआ था, यहां तक बना हुआ था ना, तो अब इसका ये कैसे बन जाएगा, इधर ये बनेगा वाई एक्सिस में, इधर कैसे बनेगा, ये किसका ग्राफ बना है, माइनस एक्स का ग्राफ बना है, सॉरी माइनस एक्स का बना है, एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस एक्स से, तो वाई एक्सिस के अबाउट हमने इसका ले लिया ग्राफ। अब हमें करना है माइनस एक्स, अब इसका माइनस कर, ये तो हो गया माइनस एक्स का,
अब हमें करना है माइनस, ये वाला जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब एक्स एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका इमेज ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज क्या आएगा, इसका जो इमेज आएगा वो नीचे ये आ जाएगा, ये वाला, इसका इमेज ये आ जाएगा, इसका इमेज ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। तो ये वाला, ये जो ग्राफ बन रहा है नीचे वाला, नीचे, तो ये माइनस माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। पहले हमने y के अबाउट लिया, उसके बाद हमने x के अबाउट ले लिया, पहले y के अबाउट उसके बाद x के अबाउट। ऐसी एक और एग्जांपल करके देखो आप, एक और क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, ये करके देखो, इसका बनाइएगा, कैसा बनेगा ग्राफ, fx इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाइए। देखो 1 2 3 4, आप जानते हो कि इसका ये 0 से 1 ये होता है, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये बनता है ऐसे ही। ये हो गया -1 -2, दिस इज द ग्राफ ऑफ, इसका ये बॉक्स एक्स का है, ये बॉक्स एक्स का ग्राफ है। अगर -x का बनाना होगा तो y एक्सिस के अबाउट लोगे, तो देखो दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, जो ये वाला था यहां से यहां तक जो बना हुआ था वो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट लोगे, इसका यहां से यहां तक, तो वो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा है? ऐसे ही ये -1 हो गया, -2 हो गया। अब इसका रिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, जो 1 से 2 बन रहा है, ये बन रहा था यहाँ से 1 से 2, तो वो कहां से कहां तक बनेगा, वो -1 से -2 बनेगा, तो वो इधर से ये वाला बन जाएगा, फिर अगला वाला ये वाला बन जाएगा, यही बनेगा ना। और जो इधर बन रहा था ये कहां से कहां तक बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, इधर वाले का कैसे आएगा, जो पॉइंट -1 पे वो 1 पे पहुंच जाएगा, ये ऐसे आएगा ना, ये वाला ऐसे बनेगा, और अगला वाला कैसे बनेगा, ये देखो, क्या ऐसे ही बनेगा क्या, ठीक है क्या, ये y एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन आ गया, y के अबाउट। अब जो कुछ भी आया है y के अबाउट, अब क्या करेंगे, अब हमें ये किसका आया, ये आ गया, इसका ग्राफ है। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो अब x एक्सिस के अबाउट ग्राफ ले लो, x एक्सिस के अबाउट कैसे लोगे मेरा इमेज, ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, इसका जो इमेज आएगा इसका, वो यहां पर आ जाएगा, ए ये वाला, इसका जो आएगा, तो ये वाले जो ग्राफ आ रहे हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये माइनस माइनस एक्स का आ रहा है, ये वाला, इसका ऊपर चला जाएगा ये, इसका, तो ये जो सारे ग्राफ हैं ये वाले, जहां जहां मैंने टिक लगाया है, ये सारे ग्राफ किसके हैं, अगर एफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स में,
एफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ, तो मोड ऑफ एफ एक्स में क्या होगा? आप क्या करोगे? मिरर इमेज लोगे ऑफ द पोर्शन, mirror image of the portion below the x-axis, below the x-axis मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस। मिरर इमेज ले लोगे, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उसकी मिरर इमेज ले लोगे, किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट ही लेनी है, एक्स एक्सिस। और जो दूसरी बात, जो एबव द एक्स एक्सिस होगा, पार्ट ऑफ एक्स above the x axis as it is, जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होगा उसको बिल्कुल वैसे ही रखना है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका मिरर इमेज ले लेना है x एक्सिस के अबाउट। अगर कोई कर्व इस तरह का बना हुआ है, सपोज करो ये बना हुआ है, अगर सपोज करो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स का कर्व है, और मोड ऑफ एफ एक्स का कर्व लेना है, क्या चीज होगी? जो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है ना, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, ये तो सेम रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा। और जो नीचे वाला पार्ट होगा, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये, इसका मिरर इमेज आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी? ऊपर को ये आएगी, ये आ गया ऊपर, और इधर वाला जो पार्ट होगा उसका ऊपर ये आ गया, ये मोड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे और बाकी सारा का सारा ऐसे ही आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें हम, y इक्वल टू लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? आप जानते हो ये बनता है ना लॉग एक्स का। और मॉड ऑफ लॉग एक्स का बनाना हो तो मॉड ऑफ लॉग एक्स कैसे बन जाएगा? ये है मॉड ऑफ लॉग एक्स। इसका कैसे बनेगा? जो ये वाला पार्ट है 0 से 1, तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला पार्ट है, इसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये एज इट इज रहेगा। तो किसका ग्राफ बन गया? लॉग एक्स का ग्राफ बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, अगर सपोज करो इसका ग्राफ बनाना है हमको, कैसे बनाओगे आप? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 है, पैराबोला बनता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये बन गया x माइनस y1 का होल स्क्वायर y प्लस 4। तो इसके वर्टेक्स क्या बन गए?
इसका वर्टेक्स आ गया कितना 1 कोमा -4। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? कैसा ग्राफ बनेगा देखो। इसका जो वर्टेक्स है वो 1 कोमा -4 है, तो 1 कोमा -4 यहाँ कहीं रहा होगा। और एक्स स्क्वायर ये जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। अगर हम x को 0 रख दें तो y इक्वल टू -3 आ रहा है, तो ये यहाँ पर y को 0 ले लें तो x की वैल्यू आएगी कितनी? x की वैल्यू आएगी 3 और -1, तो 3 यहाँ से जाएगा और -1 यहाँ से, तो ये जो कर्व होगा ऐसे जाएगा, जो पैराबोला होगा यूं बनेगा। ये वाला पॉइंट होगा 3,0, ये वाला पॉइंट होगा -1,0। ये वाले पॉइंट कैसे निकाले हमने? y को 0 रख करके सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएंगी। ये वाला पॉइंट हमने वर्टेक्स निकाल दिया 1 और -4, ये वाला पॉइंट। अब इसका अगर मोड निकालना होगा तो मोड कैसे निकलेगा? जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और जो बिलो द एक्स एक्सिस लाइन है इसके नीचे वाला पार्ट आ रहा है, इसका जो होगा वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऊपर। जहां पे 1 -4 है तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये 1,4 पॉइंट हो जाएगा ये, तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये वाला आएगा। ये हमारा मोड y इक्वल टू मोड x स्क्वायर -2x -3 का ग्राफ आ गया। एक और ग्राफ देखो, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का कैसे बनेगा? ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो मोड ऑफ साइन एक्स में क्या होगा? जो नीचे वाला ग्राफ है वही तो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो तो ऐसे ही रहेगा। जो नीचे वाला ग्राफ था, जैसे ये वाला ग्राफ है नीचे का, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे। जो ये नीचे वाला ग्राफ है ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, मतलब नीचे वाला पोर्शन कट के ऊपर आ जाएगा, तो वो मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा। अब आगे, अगर x को मोड ऑफ x कर दें, अब क्या चेंज कर रहे हैं हम? अब हम क्या चेंज कर रहे हैं? fx को हम चेंज कर रहे हैं किसमें? f मोड ऑफ x में, ये कर रहे हैं f मोड ऑफ x। अब क्या होगा? ये एग्जांपल देखो, क्या करना होगा इसमें?
अगर आपको e की पावर x का ग्राफ है और मॉड ऑफ x का करना है, ये e की पावर x है, तो जो राइट साइड का ग्राफ है उसको तो आप ऐसे ही रखो सेम, और जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है उसको छोड़ दो, omit द लेफ्ट, omit द ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड। लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, जो y एक्सिस के लेफ्ट में आ रहा उसे छोड़ दो, और जो राइट साइड में ग्राफ है उसका इमेज ले लो। तो राइट साइड में जो ये वाला ग्राफ आ रहा है इसका इमेज ले लेना है, ये वाला। तो ये जो ग्राफ बना यहां से यहां तक का ये, तो दिस इज y इक्वल टू e की पावर मॉड ऑफ x, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ होगा। इसके आगे कल कराएंगे ग्राफ, और आप करके लाइएगा, क्वेश्चंस कर लो और डाउट पूछ लेना। कल ये ग्राफ पूरे करा के फिर इनवर्स फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।